हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। तो हिंदी में हमने कल अलंकार पढ़े थे। जितने भी अलंकार आपके प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं, वे सारे हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम छंद को पढ़ेंगे। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है छंद। ठीक है, छंद किसे कहते हैं? देखिए, छंद माने, पहले जैसे कल हमने अलंकार पढ़ा, अलंकार माने कविता को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द या वर्ण। और जो छंद है, छंद का मतलब होता है मात्रा या वर्ण के आधार पर उसको, कविता को बनाना या गिनती करना। तो छंद की अगर परिभाषा देखें, छंद शब्द की परिभाषा देखें, तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। और जो छंद है ये बना है छद धातु से। अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो ये छद धातु से बना है और इसका अर्थ होता है खुश करना। और सबसे पहली जो कविता लिखी गई, विश्व में सबसे पहली कविता लिखी गई ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ऋग्वेद भी कविता में ही है। गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून। तो जो ऋग्वेद है वो भी कविता में है। ऋग्वेद में कुछ गद्य है, कुछ पद्य है। तो जो लिखा गया वो सबसे पहला छंद था, सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। तो छंद को कैसे हम समझे, तो मात्रा और वर्ण के आधार पर जो लिखा जाए उसे छंद कहते हैं। यानी वर्णों और मात्राओं का ऐसा व्यवस्थित करना, मात्राओं को, वर्णों को कुछ नियमों के आधार पर, और फिर जो वाक्य बनता है, फिर जो कविता बनती है वो हो जाएगी छंद। तो छंद माने मात्रा और वर्ण के आधार पर क्रम स्थापित करना। ठीक है, ये कहलाता है छंद। तो फिर से देख लेते हैं। छंद छद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है खुश करना। सबसे पहला प्रयोग छंद का ऋग्वेद में मिला, और मात्रा और वर्ण की गिनती के आधार पर या उसको क्रम के आधार पर जो कविता बने उसे हम छंद कहेंगे। ठीक है, अब छंद कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद क्या होंगे? जिसमें मात्राओं की गिनती के आधार पर कविता बनेगी, वो हो जाएंगे मात्रिक छंद। वार्णिक छंद यानी जिसमें वर्ण की गिनती होगी, वो वार्णिक छंद। और मुक्त छंद, इसमें कोई गिनती नहीं होती, कोई नियम नहीं चलता है, ये बस लिख दिया जाता है कविता में। तो जो आधुनिक काल के कवि हुए हैं उन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं लिखी हैं। और मुक्त छंद का सबसे पहले जो प्रयोग किया या उस परंपरा को चलाया वो किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, निराला जी के हिसाब से वो कहते थे कि कविता तो भाव के साथ लिखी जाती है, कविता लिखने का एक मूड होता है। तो जब हम कविता लिख रहे हैं तो हमें क्या कहना है पाठक से, जो कविता पढ़ने वाला है या कविता सुनने वाला है, उसको हम क्या समझाना चाहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम उसमें मात्राएं गिने, वर्ण गिने। तो इस प्रकार से उन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। लेकिन जो प्राचीन जो रचनाएं हैं वे मात्रिक छंद में मिलती हैं, वार्णिक छंद में मिलती हैं। ठीक है, तो मात्रिक छंद क्या होंगे? जिन छंदों को मात्राओं के आधार पर लिखा जाता है या मात्राओं के आधार पर जिन्हें समझा जाता है, मात्राओं के आधार पर जिनकी पहचान की जाती है, वो कहलाएंगे मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आएंगे? तो वे हैं दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, उल्लाला, हरिगीतिका, गीतिका, कुंडलिया। ये सारे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी मात्राएं गिनेंगे, परिभाषा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि मात्राएं गिनने के नियम क्या होते हैं। तो मात्राओं को गिनने के या मात्राओं की गणना के कुछ नियम, जैसे जो ह्रस्व स्वर है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और अनुनासिक यानी अम की बिंदी, ये जो है इनकी एक मात्रा गिनी जाएगी। यानी अगर किसी अक्षर में, अगर किसी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, या उसके ऊपर चंद्र बिंदी है, तो उसको हम एक मात्रा गिनेंगे। और छोटा आ की मात्रा होती नहीं है, मतलब अगर किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा गिनी जाएगी। छोटी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है और चंद्र बिंदी है, तो उसको हम एक मात्रा गिनेंगे।
दूसरा रूल है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, अम और आहा, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। यानी दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, अम और आहा, इनकी मात्राएं गिनी जाएंगी 2-2। अभी उदाहरण से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई आधा वर्ण आता है, जैसे कि ये देखिए सत्य, तो इसमें आधा है ता, या विकल्प में आधा ला है। तो जहां पर आधा वर्ण आता है वहां हम क्या करेंगे, आधे वर्ण के पहले जो वर्ण है उसकी 2 मात्रा गिनेंगे। आधा ता है तो हम सा की 2 मात्रा गिनेंगे। विकल्प में आधा ला है तो का में 2 मात्रा गिनी जाएंगी। तो जहां आधा वर्ण आता है वहां पर 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। फिर संयुक्त व्यंजन है, जैसे शा क्षत्रिय का, त्र, ज्ञ और श्रा। तो इनमें क्या है, इनकी मात्रा हम 1 गिनेंगे, लेकिन इनके पहले जो वर्ण आया उसकी मात्रा 2 गिनी जाएंगी। जैसे परिश्रम में श्रा है तो श्रा की मात्रा 1 होगी, लेकिन रा में जो है वो 2 मात्राएं गिनेंगे, क्योंकि रा में छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो नियम के हिसाब से ये 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ श्रा है तो इसकी 2 मात्रा गिनेंगे। अच्छा, अगर रा में बड़ी की मात्रा लगी होती, जैसे परीक्षा लिखा होता, तो क्या करते, तो भी 2 मात्रा ही गिनेंगे, क्योंकि 3 मात्राएं नहीं होती, या तो 1 मात्रा होगी या 2 होगी। ठीक है, तो फिर 2 मात्राएं ही गिनी जाएंगी। और यदि शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है तो 1 ही मात्रा, यानी इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे, फिर हम या की 1 मात्रा गिनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल है, ये नियम है मात्राओं को गिनने के, और इन नियम के अनुसार अब हम मात्राओं को गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्रबिंदी 1 मात्रा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, अम आहा 2 मात्रा। संयुक्त व्यंजन आए तो, या आधा वर्ण आए तो आधे वर्ण से पहले जो वर्ण है उसकी 2 मात्राएं। संयुक्त व्यंजन है तो उसके पहले वाले वर्ण में 2 मात्रा, और अगर आधा वर्ण शुरू में आता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इन नियमों के आधार पर मात्राएं गिनेंगे और छंद के जो प्रकार हैं उनको समझेंगे। तो जैसे चौपाई, तो चौपाई की परिभाषा क्या होगी। चौपाई यह एक मात्रिक छंद है, ये इसकी परिभाषा हो गई। चौपाई क्या है, एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई एक मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला चरण मंगल भवन अमंगल हारी, ये एक चरण है। फिर द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये दूसरा चरण है। फिर इसके आगे की जो चौपाई होगी वो तीसरा चरण होगी, और उसके आगे जो होगी वो चौथा चरण होगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा 4 चरण। तो ये है पहला चरण, ये दूसरा चरण, फिर और इसी तरह का, और चौथा चरण, तीसरा और चौथा। और हर एक चरण एक जैसा होता है, सभी में 16-16 मात्रा होती हैं, है ना। अपन इसको गिन लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अम की बिंदी की कितनी मात्रा होंगी, 2। तो ये है 2 मात्रा। 2 मात्रा के लिए हम एस यूज करेंगे, अंग्रेजी का एस, और 1 मात्रा के लिए आई जैसा 1। तो जहां एस बना हुआ है वहां 2 मात्रा, और जहां एक डंडा या एक वो है वहां पर 1 मात्रा होगी। तो मंगल, माँ के ऊपर अम की बिंदी, 2 मात्राएं। गा में कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा, ला में कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा। ठीक है, भवन में कोई मात्रा नहीं है तो ये 1-1 दिख रहा आपको। तो माँ के ऊपर अम की बिंदी 2 मात्राएं, गा और ला में 1-1 मात्रा, भवन में 1-1 मात्रा सॉरी, अमंगल ये 1 मात्रा, ये 2, ये 1, ये 1। ठीक है, और ये 2 मात्रा और ये 2 मात्रा, कितनी हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्राएं। तो पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 16 मात्रा, तीसरे चरण में 16 मात्रा, चौथे चरण में 16 मात्रा। तो चौपाई के सभी चरण में 16-16 मात्राएं ही होती हैं। एक आप चरण गिन के देख लो, दूसरा देख लो, है ना। तो इसमें 16 मात्रा होती है। ठीक है, तो ये है अपना चौपाई। 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 16 मात्रा होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो फिर हम दोहे की तरफ बढ़े।
ठीक है ना। तो दो 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 और एक मात्रा इस तरह से गिनी जाती है। अब देखते हैं दोहा। दोहा की परिभाषा क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद थी। क्यों? क्योंकि चौपाई के हर चरण में 16-16 मात्राएं हैं, एक जैसी मात्राएं हैं, तो वो हो गई सममात्रिक छंद। अब दोहा में क्या होगा? ये विषम मात्रिक छंद है, यानी इसके पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11, यानी अलग अलग चरण में अलग अलग मात्राएं हैं, तो विषम मात्रिक हुआ। तो दोहा कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है, तीसरे में 13 और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। तो दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होगी और पहले, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होंगी, प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्रा होंगी। ठीक है, इसको भी गिन के देख लेते हैं। रहीमन में कितना आएगा? रा एक मात्रा, हा में छोटी की मात्रा है तो एक, माँ में एक और ना में एक। ठीक है। पानी में पा में बड़े आ की मात्रा है, ना में बड़ी ई की मात्रा है, तो दो दो गिनी जाएंगी। राखिए में रा में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, खा में छोटी ई की मात्रा है 1 और ये में एक की मात्रा है, मतलब 2 मात्रा। ठीक है, ये हो गया प्रथम चरण। इसमें 13 होना चाहिए, ये 4 और ये 4, 8, 8 और 2 10 और ये 11 और 2 13। तो प्रथम चरण में 13 मात्रा हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्रथम चरण में 13, इसमें 11 होने चाहिए। देखिए ये है छोटी की मात्रा, तो 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा, पानी में 2, इसमें भी 2, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए? 11। तो देखो आप, 1 2 और 4 ये 6 और 2 8 और 3 11। तो दूसरे चरण में 11, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे में 13 होंगी, चौथे में 11 होंगी। ठीक है, देखिए 2 2 1 2 1 2 1 2 और ये 2 2 2 1 1 और ये 2 1। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे। ये यहाँ तक होना चाहिए 13, तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 6 2 8 और 3 11। ठीक है, तो दोहा विषम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये मैंने आपको गिन के दिखा दी। अब इसके बाद है सोरठा। सोरठा जो है ये दोहे का उल्टा होता है। तो सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा होता है। दोहा में आपने जो वो पढ़ा है परिभाषा 13-11, तो सोरठा में हो जाएगी 11-13। सोरठा में 11-13 हो जाएगी। तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्रा, और दूसरे चरण में होंगी 13, फिर तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में होंगी 13। तो सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो आप दोहा की परिभाषा याद कीजिए और उससे उल्टा जो होगा वो सोरठा होगा। ठीक है, इसकी भी मात्राएं गिन के देख लेते हैं। तो देखिए सुनी केवट के बैन, इसमें होना चाहिए 11। तो ये 1 मात्रा, ये 1 मात्रा, का में 1 ही मात्रा है तो ये 2, वा में 1, टा में 1, फिर का में 1 ही मात्रा 2, ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा। तो कितनी हो गई? 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गई 11 मात्राएं। इसके बाद प्रेम लपेटे अटपटे, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? तो ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1 1 1 और ये 2, ये होना चाहिए 13। यहाँ तक 11 हो गई। 3 4 4 और 4 8 8 9 10 11 और 2 13। तो ये हो गई 13 मात्रा। ठीक है, तो सोरठा में 11-13, दोहा में 13-11, है ना। ये आप गिनिएगा, बिहसे करुणाइन चितहु जानकी लखन तन, आप गिन के देखिएगा, है ना। तो 11-13 मात्राएं होती हैं, पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे चरण में 13, और उसको कहते हैं सोरठा। ठीक है, अब देखते हैं हम रोला।
रोला सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये इसका पूरा ये एक चरण है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। इसमें हम गिन के देख लेते हैं, 24 मात्रा होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 और 2, 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 है ना, इसमें 24 मात्राएं हो गई। नीचे भी आप देख लो तो इसमें भी 24 मात्राएं होंगी। तो रोला क्या होगा, एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े। आप मात्राएं गिन लेंगे और अगर और कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगी। जहां तक है मैंने समझा दिया है कि 2 मात्रा कहाँ गिनेंगे, 1 कहाँ गिनेंगे। ठीक है, फिर है कुंडलियां। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शुरू में होता है दोहा और बाद में रहता है रोला। तो दोहा हमने पढ़ लिया है ना, प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है। कुंडलिया में प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होंगी। तो दोहा हम पढ़ चुके हैं, दोहा 13-11 दोहा में 13-11 के विराम से 24 मात्राएं और उसके बाद अंतिम 4 पंक्तियां रोला की। तो रोला में 24 मात्रा। छोटी ई की मात्रा हो तो एक ही, हाँ छोटे देखिए छोटा आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, मतलब अगर किसी व्यंजन में मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा गिनेंगे। छोटी ई की मात्रा 1 गिनी जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा 1 गिनी जाएगी और अम की बिंदी 1 गिनी जाएगी। ठीक है, तो इनकी मात्रा 1 होती है और उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, अम और आहा वो 2 गिनी जाती हैं। जो जहां चंद्र बिंदी है वो 1 गिनी जाएगी और जहां बिंदी है अम की वो 2 गिनी जाएंगी। ये इस तरह से लगाएंगे तो 1 गिनेंगे और इस तरह की बिंदी आएगी उसको हम 2 गिनेंगे, है ना। ठीक है, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसमें 13-11 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 मात्रा, ये 2, फिर ये 1, ये 2 और ये 2, ये 2, 1 और ये 2, कितनी हो गई 3 और 5 8, 8 और 5 13, है ना। इसमें 100 पाछे पछताए, इसमें 11 होनी चाहिए, 2, ये 2, ये भी 2, 1 1 2 1, तो ये 6 और 2 8 और 3 11। ठीक है, तो 13-11, तो 13-11 13-11 यानी शुरू में 2 जो लाइन होंगी वो होंगी दोहा और बाद में फिर ये 4 लाइनें होंगी रोला की। तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं। आप गिन के देखिएगा, अगर किसी उदाहरण में नहीं बनता है मात्राएं, आप कहीं कंफ्यूज हैं तो आप कल की क्लास में मुझे बताइएगा। तो ये जो है इन 2 लाइनों में आपको मात्राएं गिनना है, ये आपका होमवर्क है। फिर बरवई, बरवई क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बरवई कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले तीसरे में 12-12 और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसको हम गिन लेते हैं, पहले में 12 होना चाहिए और दूसरे में होना चाहिए 7। तो ये 12 और 7 19 मात्रा होना चाहिए। 1 2 3 4, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 1 1 1 1 2 1 1 और 2 1, कितनी हो गई 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गई। और पहले चरण में 12, तो ये 4 4 8 और 4 3 12, ये यहाँ कोमा आएगा। फिर ये 7, तो 4 और 3 7। ठीक है,
एक बार और बता दीजिए कैसे काउंट करना। हाँ देखिए, जो अगर किसी व्यंजन में या किसी वर्ण में क ख ग घ च छ ज झ किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो हम एक मात्रा गिनेंगे और एक के लिए हम खड़ी लाइन का यूज करेंगे। ये ऐसा प्रतीक लगाएगा, उसका संकेत होगा खड़ी लाइन। तो एक मात्रा गिनना है। अगर किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो एक गिनेंगे, छोटे ई की मात्रा है तो एक गिनेंगे, छोटे ऊ की मात्रा है तो एक गिनेंगे, अम की बिंदी है तो एक गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की बिंदी और आहा की बिंदी में 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, फिर अगर कहीं आधा वर्ण आता है, जैसे सत्य में आया या विकल्प में आया, जहां आधा वर्ण आ रहा है उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं गिनेंगे, उससे पहले जो वर्ण है उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं बता देती हूँ, ये छोटी ई है, इसकी कितनी मात्रा गिनेंगे? 1। फिर ला में कोई मात्रा नहीं है तो इसकी कितनी मात्रा गिनेंगे? 1। यहाँ तक हो गया था। फिर इसमें भी छोटी ई की मात्रा है तो 1 गिनेंगे, ला में कोई मात्रा नहीं है तो 1 गिनेंगे। ठीक है, इतना तिल तिल में एक 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 मात्रा, ये 4 हो गई। फिर काट, का में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है तो आ की मात्रा गिनी जाएगी 2। तो ये ऐसे निशान लगाएंगे हम, ये प्रतीक होगा इसका एस, अंग्रेजी का एस माने 2। तो ये 2 मात्राएं। टा में कोई मात्रा नहीं है तो 1 गिनेंगे। फिर रही, रा में कोई मात्रा नहीं है 1, और हा में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, तो इसमें गिनेंगे 2। फिर था में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई, तो इसमें गिनेंगे 2। फिर द्रग, तो द्रग में दा में आधा रा है, तो अगर ऐसा आधा वर्ण शुरू में आता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो ये 1 ही गिनी जाएगी। गा में 1 गिनी जाएगी, जा में कोई मात्रा नहीं है, ला में कोई मात्रा नहीं है, धा में आ की मात्रा है तो इसको गिनेंगे 2, और रा में 1 गिनेंगे। ये होना चाहिए 19। क्यों? क्योंकि बरवई एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें पहले चरण में 12, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 7 मात्रा होती है, यानी 19 होना चाहिए। तिल में 2 मात्रा है, नहीं तिल में, हाँ तिल में 2 मात्रा है। ता में छोटी की मात्रा में 1 और ला की 1, तो तिल में 2 मात्राएं होंगी बिल्कुल। तो ये कितनी हो गई? 4 और 2 6 7 8, 8 और 2 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गई। तो इस तरह से ये 19 मात्रा, मतलब ये कौन सा छंद हुआ? बरवई छंद हुआ। आपको परिभाषा याद रखनी है किस तरह से बरवई में कितनी मात्रा होती हैं? 19 होती हैं, 12 और 7 के विराम से। या दोहा में कितनी मात्रा होती हैं? 24 होती हैं, 13 और 11 के विराम से। और अगर उदाहरण आ गया एग्जाम में आपके, तो आप उसको गिन के देख सकते हैं कि इसमें इतनी मात्राएं हो रही हैं, मतलब ये छंद है। कभी कभी वो क्या करते हैं, उन्होंने उदाहरण दे दिया और ये मात्राओं के निशान भी लगा दिए, और वो कहते हैं कि अब बताइए कि ये कौन सा छंद है। तो वो आपको गिनना है या गिनी गिनाई मिलेंगी तो आपको उनको काउंट करके जोड़ लेना है, जोड़ के फिर बताना होता है कि ये कौन सा छंद हुआ। ठीक है, तो ये हो गया बरवई। अब इसके बाद है गीतिका। गीतिका भी मात्रिक छंद है और इसमें मात्राएं होती हैं 26। 4 चरण होते हैं और 26 मात्राएं होती हैं 14 और 12 के विराम से, यानी पहले 14 मात्रा, फिर 12 मात्रा, फिर 14 मात्रा, फिर 12 मात्रा। ठीक है, इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक है, अब हम इसमें गिन लेते हैं मात्राएं। हे में आएगी 2 मात्रा क्योंकि एक ही मात्रा है, प्रभु में 1 ही आएगी, ये 1 होगी, ये 2, ये 2 और ये 1, ये 2, ये 2, ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, फिर ये 2, ये 1 मात्रा और ये 2 मात्रा। 26 होना चाहिए। 2 3 4 5, ये 4 और ये 5, 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। प्रभु में 2 गिनी जानी चाहिए। हे प्रभु, हाँ, अगर ये इसमें 2 मात्राएं और इसमें संयुक्त अक्षर की 2 मात्राएं, फिर इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, हाँ इसमें 2, इसमें 2, ये भी 2 मात्राएं हैं, ये 2 मात्राएं, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सब 25 क्यों हो रही हैं? नीचे वाले का गिन के देखते हैं। हो सकता है स्पेलिंग, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है तो सही। इसको गिनते हैं 2 1, फिर ये 2 2, ये 2 गिनेंगे इसकी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, 1 1 2 2 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ ये 26। इसमें कोई सी स्पेलिंग हो सकता, ये ऐसा हो, ऐसा होगा, है ना। दीजिए में 2 होंगी, हाँ दीजिए में दा में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा होंगी, जा में छोटी की है तो 1 होगी, और या में 1 की मात्रा है तो 2 मात्रा होंगी। ये प्रभु में बड़े ऊ की मात्रा है, वो क्या स्पेलिंग जो वर्तनी है वो सही नहीं थी कविता की, इसलिए तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो 26 हो जाएंगी, है ना। इसलिए मैंने आपको नीचे वाली लाइन की गिन के दिखा दी, ये 26 है, इसमें भी 26 ही होंगी। वो प्रभु में वो टाइपिंग में हो गया था, वहां में छोटे ऊ की मात्रा आ गई थी। ठीक है, फिर है हरि गीतिका, ये सम्मात्रिक छंद है, 16 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप गिन के देखिएगा, 16 12 के विराम से इसमें मात्राएं होती हैं 28, यानी प्रथम चरण में 16, फिर 12, फिर 16, फिर 12। ठीक है, हरि गीतिका में। और फिर है उल्लाला छंद, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 15 13 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये किसका उदाहरण है? ये है उल्लाला छंद का उदाहरण, और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। चलिए इसके भी गिन ही लेते हैं, 28 मात्राएं। तो हे में कितनी मात्राएं आएंगी? 2 मात्रा। बड़ी की मात्रा 2 काउंट करना, हाँ जी बिल्कुल, बड़ी की मात्रा में 2 काउंट करना है और छोटी की मात्रा को 1 काउंट करना है। ठीक है, तो एक ही मात्रा को हम 2 गिनेंगे, शरण में कोई मात्रा नहीं है, शा और रा में तो 1 1, शरण दायिनी होना चाहिए, शरण दायिनी ऐसा होता है, तो ये मात्रा नहीं होगी, तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 2 और ये 2। फिर तू करती सबका त्राण है, तो 2 मात्रा, 1 1 2 1 1 2 2 1 और 2, कितनी हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 28 होती हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। यहाँ पर ये मात्रा नहीं आएगी, ये वाली। ठीक है, तो आप इसको गिन के देखिएगा कि कितनी मात्रा होती हैं। इसमें 28 मात्राएं होंगी। फिर छप्पय छंद है, छप्पय में कितनी होती हैं? तो छप्पय जो है वो रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? पहले 4 चरण रोला होगा, मतलब ये इतना, हाँ यहाँ तक, ये क्या है? ये रोला है, तो रोला हम पढ़ चुके हैं, तो रोला के हिसाब से ये मात्राएं गिनिएगा। और उसके बाद फिर ये 2 लाइन जो है ये उल्लाला छंद की होती है, इसमें होना चाहिए 28 मात्राएं। तो हम इसी में गिन के देख लेते हैं 28 मात्राएं इसमें। तो देखिए 1 1 2, फिर 1 1 2 1, फिर 1 2 1 2,
1 1 2 2 1 2 2 1 और 2, 28 होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की, सॉरी ये मात्रा नहीं है, ये नहीं है, इसकी जगह एक होगी, एक होगी, टाइपिंग की गलती थी। 28 है ना। देखिए 1 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 28। तो ये 28 मात्राएं हैं। ये उल्लाला है, तो ये इतना, ये क्या है, ये है रोला। तो रोला के हिसाब से इसमें मात्राएं होंगी, हम पढ़ चुके हैं रोला को। और ये 2 लाइन जो है नीचे की 2 पंक्तियां, ये उल्लाला है, तो इनमें 28 होंगी और इसमें 24 होंगी। ठीक है मात्राएं। तो ये हो गए आपके मात्रिक छंद। और आप जो भी उदाहरण है छंद के, मात्रिक छंद के, वो आप निकालिए और उनकी मात्राएं गिन के थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में क्या है, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती करते हैं। तो वार्णिक छंद में आपको बस बहुत से नाम याद रखने हैं कि ये वार्णिक छंद है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि इसमें से कौन सा वार्णिक छंद है या कौन सा मात्रिक छंद है। तो वार्णिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर जो छंद बनते हैं, और इनके नाम है प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक, वंशस्थ, भुजंग प्रयाग, द्रुत विलंबित, वसंत, तिलिका, मंद्रा, कांत्रा। ये सारे संस्कृत में हैं, ये सारे छंद। तो हिंदी में इनकी परिभाषा या ऐसा कुछ नहीं आता है, बस इतना आएगा कि इसमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है। तो आप नाम याद रखिएगा, जैसे मंद्राक्रांता है, या शिखरणी है, या शार्दूल विक्रीणित है ना, या रूप घनाक्षरी है, देव घनाक्षरी है, कवित्त है। ये तो आपको नाम याद रखने हैं कि ये वार्णिक छंद है। अच्छा, इसके अलावा वार्णिक छंदों की जो गिनती होती है वो गणों के आधार पर होती है। तो ये सारे गण हैं, और कौन से गण में कितनी मात्रा होती है वो है, तो ये है गण। तो देखिए गण बन रहा, जैसे यगण में पहला लघु होता है, 2 गुरु होते हैं। मगण में 3 गुरु होते हैं। तगण में 2 गुरु 1 लघु होता है। रगण में शुरू में गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है। जगण में 1 लघु होगा, 2 गुरु होंगे। ठीक है। भगण 1 गुरु 2 लघु, नगण में 3 लघु, इस तरह से। तो ये आपको ऐसे याद होंगे नहीं, इनके लिए एक सूत्र है, तो वो सूत्र मैं आपको बताती हूँ, तो आप ये गण बना लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नगण में कितने गुरु हैं, या जगण में कितने गुरु हैं, या लघु हैं, वो हमें देखना रहता है। तो आपको इसके लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा, यमाता राजभान सलगा, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है यमाता राजभान सलगा। ये यमाता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मात्राएं लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, 3-3 वर्णों को लेना है। 3-3 वर्ण लेंगे, जैसे कि यमाता, तो या में 1 मात्रा, क्योंकि या में कोई मात्रा नहीं है तो लघु गिना जाएगा। 1 माता में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा। ठीक है। तो हमने 3 वर्ण लिए, इसमें पहला लघु, 2 गुरु, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यगण। और इसमें क्या होगा, 1 लघु 2 गुरु होंगे, तो ये हो गया यगण। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे मा, ता और रा। पहले हमने 3 वर्ण लिए, या, मा और ता। अब हम 3 वर्ण लेंगे, मा, ता और रा। तो माँ में भी 1 की मात्रा है आ की, ता में भी आ की मात्रा है, रा में भी आ की मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु। तो मगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, 3 गुरु होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ता से 3 वर्ण उठाएंगे, ता, रा और ज। तो ये हो जाएगा यहां से इतना, ता में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा और ज, ता, रा और ज। तो इसमें कैसे गिनेंगे, ये 1 गुरु, ये 1 गुरु और ये लघु। तो तगड़ में 2 गुरु 1 लघु होगा। ये देखिए, ये तगड़ है
ये 2 गुरु 1 लघु है। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, तगण तक आ गए ना। अब हम यहाँ से रा से लेंगे ये 3, रा में आ की मात्रा, जा और भा में आ की मात्रा, राज भा। तो रा में क्या होगा, 1 गुरु, जा में 1 लघु और भा में 1 गुरु, राज भा। ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे रगण। तो रगण में ये देखिए आसपास गुरु, बीच में लघु। इसके बाद जा से लेंगे कहाँ तक, ना तक। तो ये इतना ये होगा, तो ये होगा जा का 1 लघु, भा में गुरु और ना में लघु। तो जगण बन जाएगा, जगण में 1 लघु 1 गुरु फिर 1 लघु। यहाँ तक आ गए। अब आ जाए ये भा पर। तो भा से कहाँ तक, ये भा ना और सा। तो ये भा का 1 गुरु, ना का लघु और सा का लघु। तो भगण में 1 गुरु होगा, 2 लघु होंगे। फिर ना से आइए ला तक, ना सा और ला, तो ये तीनों लघु होंगे, ये बन जाएगा नगण। और उसके बाद फिर सा से गा तक, सलगा। तो ये लघु ये लघु ये गुरु। तो सगण में हो जाएंगे 2 लघु 1 गुरु। तो इस सूत्र से आप ये बना सकते हैं, नगण तगण रगण जगण भगण जो भी है, ये सब आप इस सूत्र से बना सकते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है, यमाता राज भान सलगा। आप चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। यमाता राज भान सलगा, ये है। और इससे गण बनाए जा सकते हैं। तो वार्णिक छंद की जो गिनती है वर्णों के आधार पर होती है, और उसमें इस तरह से गण काम करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि इसमें ये नगण छगण होते कैसे हैं। तो ये सवैया छंद का उदाहरण है। सवैया 4 छंदों का चरण है, वो 4 चरणों का छंद है, वार्णिक छंद है। और इसमें 22 से 26 अक्षर तक होते हैं। इनको सवैया कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सवैया होते हैं, मत्तगंध सवैया और दूसरे कई सवैया हैं, पर आपके परीक्षा में इतना नहीं पूछा जाता है। बस वार्णिक छंद को समझाने के लिए मैंने सवैया का एक उदाहरण लिया है। तो ये सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, तो ये अपन इसकी मात्राएं गिन लेते हैं और देख लेते हैं। इसमें 7 भगण होते हैं। क्या होंगे, 7 भगण। ठीक है, तो भगण में कितनी मात्राएं होती हैं, देखो आप, ये है भगण। पहला गुरु 2 लघु, तो भगण में होगा पहला गुरु और 2 लघु, ये होगा। तो एक के बाद एक यही आना चाहिए, है ना। अब हम इसमें गिन लेते हैं। मानुष में माँ में मात्रा है, माने 2 मात्रा, ना में छोटी ऊ की मात्रा है और ये सा, मानुष। उसके बाद हो, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1, फिर ये 2 1 2, फिर ये 2 1 1, फिर ये 2 और 1 1, फिर ये होगा 2 1 1 2 1, अच्छा 2, फिर ये होगा, इसकी नहीं गिनेंगे इसकी गिनेंगे, और ये 1 1 ऐसा। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से भगण लगातार आता जाएगा, ये ऐसे इस प्रकार से आएगा और अंत में फिर लघु हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 7 भगण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होना चाहिए था गांव। ठीक है, तो ये है सवैया छंद है, और इसमें 22 से 26 तक अक्षर होते हैं और 7 भगण होते हैं। वार्णिक छंद आपकी परीक्षा में मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगे, मात्रिक छंद तक ही आएंगे। फिर भी अगर वो गणों की गिनती पूछते हैं तो आप इस सूत्र से गण जो है वो बना सकते हैं। और वार्णिक छंदों के नाम याद जरूर रखिएगा कि ये वार्णिक छंद हैं। ज्यादातर जो है परीक्षाओं में, ज्यादातर क्या परीक्षाओं में मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं। ये तो जो लोग हिंदी साहित्य से पढ़ते हैं या संस्कृत में जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। तो मात्रिक छंद आपको समझ में आ गए होंगे, वार्णिक छंद समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं और इनमें गिनती कैसे करते हैं, मात्राओं की गिनती के नियम आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते रहिएगा।
प्रश्न देखिएगा परीक्षा में किस प्रकार से आए हैं और उनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल जो कल की क्लास होगी उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्लास में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, क्लास, हाँ जी, क्लास 12 बजे के आसपास, 12 बजे, 12:10, 12:15 तक हो जाती है। के आसपास आप देख लीजिएगा, एक 5-7 मिनट 10 मिनट इस तरफ या उस तरफ